We have reached the most interesting part of this chapter, that is application of linear equations in two variables. Actually में ये linear equations कहाँ पर यूज होते हैं? So ये quite interesting है क्योंकि ये जो सेक्शन है इसमें है word problems और word problems दिमाग का काफी यूज करना पड़ता है वर्ड्स प्रॉब्लम में इन ऑर्डर टू फॉर्म द इक्वेशंस। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दिमाग में बहुत खुजली करनी पड़ती है जिससे दिमाग भी शार्प हो जाता है और मुझे तो ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में एक्चुअली आपको दिखेगा एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस को प्रॉपरली बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड प्रॉब्लम्स में। और इक्वेशंस अगर आप बराबर से बनाना चाहते हो तो फर्स्ट यू शुड रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक सेंटेंस में वो क्या कह रहे हैं और उसको लिटरली हमको कन्वर्ट करना पड़ता है इक्वेशन में। अब ऑब्वियसली है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स हमको आने वाले हैं एक्स एंड वाई और उनके वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, उनको हम जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड आएगा लेस, एक वर्ड आ सकता है मोर और एक वर्ड आ सकता है टाइम्स या प्रोडक्ट। ओके, ये तीन वर्ड्स काफी यूज होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। नाउ सपोज दैट देयर आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी। कितने फ्रेंड्स है? ए और बी नाम के दो फ्रेंड्स है। अब समझो हम क्या बोलेंगे कि ए की प्रेजेंट एज है x और b का प्रेजेंट एज है y। अब मैं बोलता हूं कि a का जो एज है एज प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन दैट ऑफ b। a की जो उम्र है दैट इज 5 मोर देन दैट ऑफ b। a की उम्र 5 मोर देन दैट ऑफ b। तो मोर जब आएगा तो हमको करना पड़ता है ओके, वी हैव टू ऐड। कितने से मोर है, कितने से ज्यादा है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि ए की उम्र 5 मोर देन बी है, तो ए की उम्र क्या हो जाएगी 5 मोर देन बी, यानी कि y प्लस 5। ओके, सो ये हो जाता है हमारा एक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को अच्छे से फॉर्म करना है। अब दूसरा वर्ड देखते हैं। अगर मैं फिर से ए और बी लेता हूं और अब बोलता हूं कि ए का जो एज है इट इज 5 लेस देन दैट ऑफ बी, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? x इक्वल्स टू 5 लेस में क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्शन। ओके, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो ये हो जाएगा y माइनस 5। और अगर मैं बोलता हूं कि जो a की एज है दैट इज 5 टाइम्स दैट ऑफ b, यानी कि a की जो उम्र है इट इज 5 टाइम्स दैट ऑफ b, यानी कि 5 इंटू वाई। टाइम्स का मतलब होता है प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय y। ओके, सो ये तीन चीजें याद रखना है, ये बहुत कॉमनली यूज होती है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ो, समझो और उनको इक्वेशंस में प्रॉपर्ली कन्वर्ट करो। चलो अभी देखते हैं हम एक्सरसाइज। नाउ लेट अस सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.5। लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम इन इट। टू नंबर्स डिफर बाय 3। द सम ऑफ twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. अगर ऐसे फ्लो में पढ़ ले तो ऐसा लगता है कि यार क्या लिखा हुआ है। ओके, ऐसा लगेगा कि मुश्किल सा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर पहले दिमाग में ये नहीं लाना है कि यार ये तो हमको आने नहीं वाला है करके, सबसे पहले थॉट ये आने वाला है कि हमको ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं करके। सो देयर आर टू नंबर्स एंड दे डिफर बाय 3। टू नंबर्स डिफर बाय 3 का मतलब कि दो ऐसे नंबर्स है जिनका डिफरेंस 3 है। तो दो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 3 हो सकता है? जस्ट फॉर एग्जांपल एक नंबर हो गया 12, ओके, और दूसरा नंबर हो गया 9, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। हो सकता है कि दूसरा नंबर हो 5 और उसमें से 2 चला गया तो भी डिफरेंस होता है 3। सो देयर आर टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो हमको ये दो नंबर्स क्या है ये पता नहीं है, यानी कि हमारे पास हो गए दो अननोन वेरिएबल्स। सो इसको अब हमको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। पहले तो अननोन वेरिएबल्स को ले लो x और y। तो अब मैंने जैसे बताया कि एक नंबर हो सकता है 12 माइनस 9, दूसरा हो सकता है 5 माइनस 2। तो ऑब्वियसली इसमें एक ग्रेटर नंबर है और इसमें एक स्मॉलर नंबर है। ओके, एक ग्रेटर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। सो व्हाट विल वी डू? वी विल अज्यूम द ग्रेटर नंबर टू बी समथिंग एंड द स्मॉलर नंबर टू बी समथिंग।
So what will we write? Let the greater number be x. Let the greater number be x. बड़ा नंबर को हम x बोलेंगे. And let the smaller number be y. And let the smaller number be y. So इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 3. तो हम क्या लिखेंगे? Now what is given? That ये दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है और बड़ा नंबर कौन सा है? x. तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दिया तो हमको कितना मिल रहा है? 3. ओके, तो ये बन गया हमारा एक इक्वेशन. सो इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग, उसको कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में. अभी सेकंड देखते हैं. द सम ऑफ, सम दिया है, सम का मतलब होता है एडिशन. ओके, सम किस किस का है, एडिशन किस किस का है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. ओके, एडिशन किस किस का है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है? y. एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर. ओके, सम किस किस का है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर. थ्राइस द ग्रेटर नंबर क्या है? 3x. ओके, एंड उन दोनों का जो सम है उसका रिजल्ट कितना है? 19. सो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बनता है? 2y plus 3x equals to 90. And 2y plus 3x equals to 90. Twice the smaller number plus thrice the greater number is equal to 90. अब 3x को पहले लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा 3x plus 2y equals to 90. Let us name this as equation 2. अब दो इक्वेशंस आ गए, राइट? अब इनको सॉल्व करना है हमको. एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्रेमर्स रूल से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे अब एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो. हमको अगर एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है तो उनके क्या करना पड़ता है? कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता है. अब यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो इसको हम 2y बना सकते हैं. क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 2. सो आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 into 2 लिख सकते हैं. मैं सेंटेंस में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. ओके, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? x into 2 2x, 2 into minus y minus 2y equals to 2 into 3, that is 6. So let us name this as equation 3. ओके, तो इक्वेशन 1 चेंज होके हो गया इक्वेशन 3. अब हमको सॉल्व करना है 2 और 3. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे इक्वेशन है 3x plus 2y equals to 19. यहाँ पे इक्वेशन है 2x minus 2y equals to 6. तो यहाँ प्लस 2y, यहाँ माइनस 2y, दोनों को ऐड कर देंगे तो y वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा. सो लेट्स ऐड इक्वेशंस 2 and 3. सो मैं लिख देता हूँ 2 plus 3. ओके, सो कितना है? 2y plus 3x plus 2y equals to 19 and 2x minus 2y equals to 6. इन दोनों का करना है हमको एडिशन. सो साइन तो कोई चेंज नहीं हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा. 3x plus 2x is 5x and this will become 19 plus 6 is 25. तो हमारे पास क्या आ गया अभी? 5x equals to 25. सो 5x अगर इक्वल टू 25 है तो x क्या हो जाएगा? 25 upon 5 and x is 5 1 जा 5 5 5 जा 25. So x is 5. You got the value of x as 5. अब क्या करना है? y फाइंड आउट करना है. So substitute the value of x in any of the equation. अब मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ. So we can say put x equals to 5 in equation 1. Okay, equation 1 क्या है हमारा? x minus y equals to 3. So x minus y equals to 3 है, x के जगह पे डालना है 5. So 5 minus y equals to 3 and minus y equals to 3. ये 5 will go to the right hand side and become minus 5. Now minus y equals to minus 2. Plus minus is minus, sign of the greater number is minus, so minus 5 में से 3 चले गए 2. So y is equal to
सो दो नंबर्स क्या है, वी गॉट x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2. ओके, सो वी गॉट द आंसर्स. द टू नंबर्स आर x as 5, यानी कि ग्रेटर नंबर है 5 और स्मॉलर नंबर है 2. अब आप वेरीफाई कर सकते हो, डू द टू नंबर्स डिफर बाय 3? यस, 5 minus 2 is 3. और ये भी आप अगर डाल के देखोगे तो आपको ये वेरिफिकेशन प्रूव हो जाएगा कि यही नंबर है 5 एंड 2. सो ये था पहले का सॉल्यूशन. चलो अभी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2. A rectangle is given here and I hope you know the properties of a rectangle. Rectangle की क्या properties होते हैं? बहुत सिंपल है, opposite sides are parallel and equal. Rectangle के opposite sides equal होते हैं. So इस प्रॉब्लम में ये side will be equal to this side and this side will be equal to this side. Now find the values of x and y. Okay, we have to find the values of x and y. और उसके बाद हमको परिमिति को ढूंढ के निकालना है. परिमिति किसका नाम नहीं है, हिंदी में पेरीमीटर को परिमिति बोलते हैं, कुछ भी मत समझो. ओके, सो यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर एज वेल एज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो अब अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. अपोजिट साइड्स कौन से? 2y x plus 4 और इसके अपोजिट साइड 2x plus y plus 8 एंड 4x minus y. ये इसको इक्वल रहेगी, ये इसको इक्वल रहेगा. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 2y equals to x plus 4. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? Opposite sides of a rectangle are equal. Opposite sides of a rectangle are congruent या equal. ओके, अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे हम, यानी कि x पहले y पहले, जैसे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इन टू वेरिएबल्स का. तो x को इधर ला लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा? माइनस एक्स. 2y पहले से यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 4. अब x को जनरली हम पहले माइनस साइन देके नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे? होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले वाला जो वेरिएबल है उसको हम जनरली माइनस साइन उसकी नहीं रखते, उसको पॉजिटिव करते हैं. तो ये होल इसको पॉजिटिव करने के लिए इस होल इक्वेशन को हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा. तो माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 2y इंटू माइनस 2y एंड 4 इंटू माइनस इज माइनस 4. ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव. हमने क्या किया? इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया. तो वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन x minus 2y equals to minus 4. तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. Similarly, this side and this side is also equal. Reason is same. Opposite sides of a rectangle are congruent. So we can write 2x plus y and 2x plus y plus 8 will be equal to 4x minus y. अब इसको हमको जनरल फॉर्म यानी लीनियर इक्वेशन हम जैसे लिखते हैं x पहले y बाद में, उस तरीके से लिखना है. तो 2x के साथ ला लेंगे 4x को. This 4x will move on the left hand side and become minus 4x. This y is going to remain as it is. Minus y is going to the left hand side, so it will become plus y. And this 8 is going to the right hand side, so it will become minus 8. Okay, so अभी 2x minus 4x क्या हो जाएगा? 2x minus 4x हो जाएगा minus 2x. And y plus y will be 2y and that is equal to minus 8. अब यहाँ पे भी x की साइन माइनस आ गई है, मुझे इसको पॉजिटिव करना है. So I will be multiplying the whole equation by minus. So minus into minus 2x is plus 2x. Minus into plus 2y is minus 2y and minus into minus 8 is plus 8. Okay, तो हमने इसको x को पॉजिटिव कर दिया. अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2. चलो अभी ये दो इक्वेशंस हो गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ वी कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली. ओके, हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखो माइनस 2y है, यहाँ पे भी माइनस 2y है. तो हमको हम अगर ऐड करते हैं ये दोनों इक्वेशंस को तो कोई भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि माइनस 2y माइनस 4y बन जाएगा. तो हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को.
ओके, सो लेट अस सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कौन से इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट माइनस सेकेंड, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ द सेकेंड इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन को किससे माइनस क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, सो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय माइनस। सो माइनस इंटू 2x विल बी माइनस 2x, minus into minus 2y will be plus 2y and minus into 8 will be minus. So these are our final sides. पहले वाले कंफ्यूज मत हो जाना, पहले वाले कंसिडर मत करना। अभी यहाँ पे भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो दोनों माइनस रहे तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस। सो 8 plus 4 is 12 but sign will remain minus. अब minus 2y and plus 2y will get cancelled and x minus 2x, x माइनस 2x कितना होता है, माइनस x, प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या रहता है यहाँ पे 1, सो 2 में से 1 गया तो 1 बचता है एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब दोनों जगह माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट x इक्वल्स टू 12। तो हमारी वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 12। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो वही चीज है, सब्स्टिट्यूट करो या पुट x इक्वल्स टू 12, जो भी इक्वेशन सिंपल लगता है उसमें डाल दो। सो किस में डाला जाए, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ। सो पुट x इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखता हूँ फिर से यहाँ पे, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। सिर्फ x की जगह पे क्या करना है, सिर्फ 12 लिखना है। सो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 12 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। Now I will move 12 to the right hand side. So this will become minus 2y equals to minus 4. 12 is going on the right hand side. So this will become minus 12. Again minus minus we have to add, but the sign will remain minus. So minus 2y will become minus 16. फिर से नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगी और y बच जाएगा 16 अपॉन 2, यानी कि कितना हो गया, 2 1 2 2 8 16। सो y बन गया हमारा 8 और x क्या था हमारा 12। ओके, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि हमको पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। अब देखो एक साइड कितने की हो जाएगी, अगर मैं यहाँ देखूँ तो दिस इज 2x प्लस वाई प्लस 8, यहाँ पे 4x माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस 4 और 2y। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी तक हमने ये वैल्यूज डाल के इनके साइड्स नहीं निकाले, तो पहले हम इनके साइड्स निकाल लेते हैं। अब दिस इज इक्वल टू दिस, आइदर ये निकालो या ये निकालो, वैल्यू तो सेम ही निकालनी है, सेम ही आने वाली। ओके, तो 4x माइनस वाई क्या होता है देखते हैं। नाउ 4x माइनस वाई, 4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, x को, दैट इज 12 एंड माइनस y, y कितना है 8, तो 12 4 इज 48 माइनस 8 दैट इज 40, यानी कि 4x माइनस y हमारा क्या आया, 40 आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 40, तो ये साइड भी इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। ओके, ये सिर्फ यहाँ क्लियर होने के लिए लिखा है, तो ये साइड 40 है तो ये साइड भी 40 हो जाएगी। अब ये साइड निकालना है, ये साइड में देखो क्या है 2y। ओके, एंड 2y यानी कि 2 इंटू वॉट, y की वैल्यू क्या है 8, सो दैट विल बी 2 इंटू 8 दैट इज 16। सो 2y की वैल्यू आ गई 16, तो ये साइड अगर 16 है तो ये साइड भी कितनी हो गई 16 हो गई। ओके, अब दोनों साइड्स निकल गए, ये वाली साइड 40 है, ये वाली साइड 16 है। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल तो याद होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो पेरीमीटर लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ओके इक्वल्स टू 2 इंटू
लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो गई हमारी, ये है लेंथ, कितनी वैल्यू आई 40, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ यानी कि ये, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 60। सो ये हो जाएगा 40 प्लस 60। सो 2 इंटू 40 प्लस 16 इज 56। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 5 are 10 प्लस 1 112। ओके, यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं दिया है तो सिर्फ लिख देना 112 यूनिट्स आंसर में। ओके, तो अभी पेरीमीटर निकल गया। अभी सेकंड क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो लेंथ कितनी थी हमारी, लेंथ कितनी थी 40 और ब्रेथ इज 60। नाउ 16 इंटू 4 इज 64 और ये 0 बचा हुआ 640 एंड एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर यूनिट्स। सो वी गॉट द पेरीमीटर 112 एंड वी गॉट द एरिया एज 640। सो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो अभी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। सो ये जो प्रॉब्लम है वो एज का प्रॉब्लम है, एज से रिलेटेड। Now, whenever the problems regarding age will come to you, you have to assume the present ages. पहले हमको वेरिएबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट एजेस कंसीडर करने पड़ते हैं, यानी कि किसी का प्रेजेंट एज भी x एंड किसी का प्रेजेंट एज भी y, प्रेजेंट एज में कंसीडर करना पड़ता है। अब कुछ बेसिक्स जो इसमें इस प्रॉब्लम में तो इंक्लूड नहीं होने वाले, लेकिन कोई और प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसमें ये एक्सप्लेनेशन आपको काम आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। अब फिर से दो दोस्त लेते हैं। Suppose that there are two friends A and B. Okay? A का present age है समझो X और B का present age है समझो Y. Okay? हमेशा present ages ही लेना है A और B के age related problems में। तो present age of A is X and present age of B is Y. अगर प्रॉब्लम में दिया है कि 2 years back, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 years back या 2 years ago A's age was 2 times the age of B, 2 times the age of B। इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है कि 2 years ago A's age was 2 times the age of B। 2 years ago का मतलब 2 साल पहले, यानी कि हमको 2 साल पहले जाना है। तो अगर 2 साल पहले जा रहे हैं तो हमारी उम्र 2 साल से कम हो जाएगी। अगर हम 2 साल पीछे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे दोस्त की उम्र भी 2 साल से कम हो जाएगी, राइट? तो ये दिमाग में रखना है। सो 2 years ago यानी कि x में से कितना माइनस करोगे, x माइनस 2, क्योंकि 2 साल पहले। द एज ऑफ A was 2 times द एज ऑफ B। अब यहाँ पे y मत लिख देना, 2 साल पहले की बात है, तो 2 साल पहले y, ये जो B की उम्र है वो भी कितनी हो जाएंगी, y माइनस 2। ओके, तो ये चीज याद रखना है। 2 years ago यानी कि A का जो एज है उसमें से 2 साल हमने माइनस कर लिए, was 2 times the age of B, 2 times the age of B। 2 साल पहले B की उम्र कितनी थी, y माइनस 2। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। अगर अगो की जगह हेंस आता है, ओके, और एक वर्ड हो सकता है हेंस, यानी कि इन द फ्यूचर, 5 साल बाद, 5 years hence, okay, A's age 5 years hence will be, A's age 5 years hence will be 3/2 age of B। समझो ये एग्जांपल है। ओके, सो अगर क्या लिखा है कि A's age 5 years hence, 5 साल बाद, 5 साल बाद उम्र क्या हो जाएगी, अभी मेरी प्रेजेंट एज x, तो 5 साल बाद उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस 5। सो 5 साल बाद a की उम्र कितनी हो गई, x प्लस 5। A's age 5 years hence will be equal to 3/2 times the age of B। अब y मत ले लेना डायरेक्ट, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो b की उम्र भी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। सो ये चीजें वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसमें तो काम नहीं आने वाला है, लेकिन बाकी इसमें हमको इसकी मदद हो सकती है।
चलो अभी हम जाते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर. So the problem is the sum of father's age and twice the age of his son is 70. किस किस का एज है? फादर का और सन का. एज रिलेटेड में पहले क्या लिखना है? हमेशा प्रेजेंट एज में लेना है वेरिएबल्स. सो वी विल राइट लेट फादर्स प्रेजेंट एज यानी कि अभी का एज, फिलहाल का एज, फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स and let son's present age be y. ओके, फादर का प्रेजेंट एज क्या है? x और सन का प्रेजेंट एज क्या है? y. चलो अब रीड करते हैं. सम ऑफ फादर्स एज. सम किस किस का है? फादर्स एज का. फादर्स एज क्या है? x एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. ओके, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन यानी कि 2 times the age of his son, that is 2y. और इन दोनों का सम कितना है? 70. देखो, सम ऑफ फादर्स एज इज x प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन का एज है y, तो 2 times y is equal to 70. So this will be equation number 1. अब सेकेंड इक्वेशन चाहिए हमको. If we double the age of father, क्या लिखा है? इफ वी डबल द एज ऑफ फादर यानी फादर की एज दुगनी कर दी. तो फादर की एज दुगनी कर दी यानी क्या हो जाएगा? 2 times x. इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट, किसमें ऐड करना है हमको? टू द एज ऑफ हिज सन. सन की एज कितनी है? y. देन उसका एडिशन कितना है? 95. ओके, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ एक कैंसिल करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करना है ताकि कैंसिल हो जाए एक वेरिएबल. सो वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये भी चलता है. ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. So 2 into x, 2x plus 2 into 2y, 4y and 2 into 70 is 140. Now let us name this as equation 3. चलो अभी दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए. सेकंड और थर्ड इक्वेशन देखो, दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए. अब हमको कैंसिल आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन. सो यहाँ लिख देता हूँ 2 minus 3 यानी कि माइनस ऑफ 3 है तो थर्ड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे, दैट इज 2x plus y equals to 95 एंड माइनस ऑफ थर्ड इक्वेशन. अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करके लिख रहा हूँ. ओके, सो माइनस ऑफ थर्ड इक्वेशन क्या है? ये, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है. सो माइनस इंटू 2x माइनस 2x माइनस इंटू 4y minus 4y and minus into 140 will be minus 140. चलो अभी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. 2x minus 2x कैंसिल, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, तो आंसर में भी माइनस आएगा. 4 minus 1 is 3. So 3y equals to, अब हमको निकालना है, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस है और बड़े नंबर की साइन माइनस है तो माइनस आंसर में भी आएगा. अब माइनस करना है 140 में से 95, तो कितना आएगा? ये 10 में से 5 गए 5, अब ये 3 हो जाएगा. 13 में से 9 गए 4, सो हमको कितना मिला? 45. ओके, सो अभी यहाँ पे माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 45 आ गया. माइनस माइनस साइन कैंसिल. मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ 3y equals to 45. So y कितना हो जाएगा? 45 divided by 3. 3 1 3, 3 15 45. So y हो गया 50. हमको क्या क्या फाइंड करना था? फाइंड द प्रेजेंट एजेस, दोनों के, फादर के भी और सन की. अभी x फाइंड आउट करना है. सो पुट y equals to 15 in any of the equations. जिसमें डालना है डाल दो. तो मैं इक्वेशन 1 में डालता हूँ. पुट y equals to 15 in equation 1.
इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70. सो x प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 15. सो 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 70. सो ये क्या बनेगा, x प्लस 15 टू द इज 30 इक्वल्स टू 70. एंड therefore x equals to 70. This 30 will go on the right hand side and become minus 30. And therefore x equals to 40. So यहाँ पे आंसर खत्म मत कर देना, एंडिंग हमेशा आंसर की प्रॉपरली करना. क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस. सो हमको लिखना है x किसका एज था, फादर्स का एज. तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 years. ओके, एंड अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप पूरा लिखना. प्रेजेंट एज ऑफ सन इज हाउ मेनी इयर्स, 50 years. ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन. नाउ लेट अस सॉल्व बिट नंबर 4. Let us read the problem. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. ओके, अगर फटाफट पढ़ोगे तो पहले चक्कर ही आ जाएगी यार क्या दिया है करके. ओके, अब धीरे धीरे देखते हैं क्या है. यहाँ पे है फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन में हमको पता है कि फ्रैक्शन कैसे बनता है, एक न्यूमरेटर रहता है, नीचे डिनोमिनेटर रहता है. तो हमको ऐसा एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. हमको डिनोमिनेटर भी नहीं पता और न्यूमरेटर भी नहीं पता, तो पहले वो अज्यूम कर लेते हैं. ओके, सो लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator be y. न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y. तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, therefore रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी, यानी फ्रैक्शन क्या बन जाएगा अगर हमको पूछा तो दिस विल बी x अपॉन y. हमको ये फाइंड आउट करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू. नाउ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, denominator of a fraction, denominator is y. The denominator of a fraction is 4 more यानी कि ऐड करना है, then twice its numerator, twice numerator क्या होता है 2x, and 4 more than twice its numerator. तो 4 ऐड करना पड़ेगा किसमें, twice the numerator. So this will become y equals to 2x plus 4. फिर से देखो, the denominator is 4 more than twice its numerator. So बन गया y equals to 2x plus 4. अब इसको प्रॉपरली लिख लेंगे, ये 2x इधर आ जाएगा, so minus 2x, y वैसी है, plus y equals to 4. जनरली माइनस साइन पहले वाले पे नहीं रखते हैं, तो हम पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस इंटू माइनस 2x इज प्लस 2x, minus into plus y is minus y, and minus into 4 is minus 4. So ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. चलो अभी दूसरे लाइन पे ध्यान देते हैं. डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator. डिनोमिनेटर क्या है y, it will become 12 times the numerator. y will become 12 times x. लेकिन कब, if both the numerator and the denominator are reduced by 6. y 12 times x कब होगा, जब y भी 6 से रिड्यूस होगा और x भी 6 से रिड्यूस होगा. तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों को 6 से रिड्यूस कर लेते हैं. चलो अभी क्या कौन बनने वाला है, डिनोमिनेटर बनने वाला है. तो डिनोमिनेटर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूँ y, और न्यूमरेटर को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ. ओके, सिर्फ समझाने के लिए. अभी दोनों में से कितना माइनस करना है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 6. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y माइनस 6 और यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 6. दोनों में से 6 माइनस करना है. अब क्या होगा, ये दोनों में से 6 माइनस करने के बाद द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. ओके, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर.
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आ गया? x में से y में से भी 6 माइनस करना है, x में से भी 6 माइनस करना है, तब जाके जो डिनोमिनेटर है वो बनेगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। सो लेट अस सॉल्व इट। y minus 6 equals to 12 into x is 12x minus 12 into 6 is 72। चलो 12x को इधर ला लेंगे तो इट विल बिकम माइनस 12x, लेफ्ट हैंड साइड को ला लिया उसको, देन प्लस y, ओके। अब इक्वल्स टू, ये माइनस 72 राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी है, माइनस 6 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इट विल बिकम प्लस 6। माइनस 6 को इधर लेके चले गए, 12x को इधर लेके आ गए। सो ये क्या बन जाएगा, माइनस 12x प्लस वाई इक्वल्स टू 72 में से 6 गए तो 66, साइन प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस। ओके, पहले बोला हूं जनरली हम पहले वाले वेरिएबल की माइनस साइन नहीं रखते, पहले टर्म का माइनस साइन नहीं रखते, तो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय माइनस। सो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस 12x इज प्लस 12x, माइनस इंटू प्लस y इज माइनस y, एंड माइनस इंटू माइनस 66 इज प्लस 66। अब इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मिल गया, यहाँ पे इक्वेशन 2 मिल गया। देखो कोएफिशिएंट यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन दोनों के साइन माइनस है, तो ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो अभी हम करेंगे कितना, 1 माइनस 2। सो आई विल राइट 1 माइनस 2। इसका मतलब पहले इक्वेशन में से दूसरा सबट्रैक्ट करना है, यानी कि दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से। पहला इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। अब दूसरा इक्वेशन भी लिख देता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 66। ठीक है, अभी माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया है, अभी करना है माइनस द सेकेंड इक्वेशन। सो माइनस इंटू 12x विल बी माइनस 12x, माइनस इंटू माइनस y विल बी प्लस y, एंड माइनस इंटू 66 विल बी माइनस 66। अब देखो माइनस 66 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 70। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। अब प्लस y माइनस y कैंसल्ड, this is minus, this is plus, minus plus is minus, but sign of the greater number is minus, so ये होगा 12 minus 2, that is 10। सॉरी, सो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस है, राइट हैंड साइड पे भी माइनस है, they will get cancelled and x equals to 70 upon 10। so ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो x equals to 7। अब हमको x क्या था, हमारा न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर मिल गया, अब फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर। अगेन द सेम थिंग, पुट x equals to 7 in any of the equation। so let us put x equals to 7, put x equals to 7 in equation 1। okay, what is our equation 1? 2x minus y equals to minus 4। so 2x minus y equals to minus 4। in place of x we have to put 7। so this will be 2 into 7 minus y equals to minus 4। 2 into 7 कितना होता है, 14, minus of y equals to minus 4। minus y को यहीं रखना है क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 14 should go on the right hand side, so 14 will get converted to minus 14, तो minus 4 minus 14। अब देखो माइनस y माइनस माइनस एडिशन हो जाता है, लेकिन साइन माइनस ही रहती है, तो दिस विल बिकम माइनस 18। अगेन दोनों साइड पे माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यू गेट y इक्वल्स टू 18। चलो अभी न्यूमरेटर भी मिल गया, डिनोमिनेटर भी मिल गया, आंसर यही मत करना, खत्म। हमको फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन क्या है। देयरफॉर द फ्रैक्शन वाज x अपॉन y। हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y, दैट इज कितना, x कितनी है 7 एंड y है 18। सो हमारा फ्रैक्शन बन गया 7 अपॉन 18। सो दिस इज द आंसर। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके मजा तो आ ही रहा होगा, मजा आता है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ पे दिया है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B, और उनको प्लेस करना है एक ट्रक में, और उस ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन, यानी कि वो ट्रक पूरा वजन कितना कैरी कर सकता है, 10 टन का।
तो पहले ये जानो कि 1 टन यानी कितना होता है। 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजीज। ओके, सो अगर 1 टन 1000 केजीज है तो 10 टन कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 10,000 केजीज। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, और उनको हम डालने वाले हैं इसमें ट्रक में, और उसकी कैपेसिटी होगी 10 टन। अब ए टाइप का एक बॉक्स का वजन हमको पता नहीं है, और बी टाइप का एक बॉक्स का वजन वो भी हमको पता नहीं है, तो वो हमको पहले अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करेंगे हम? लेट द वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्स बी एक्स केजीज। ओके, केजी में ले रहे हैं हम सब, तो अभी इसको हम बोलेंगे एक्स केजीज। सिमिलरली लेट द वेट ऑफ बी टाइप ऑफ बॉक्स बी वाई केजी। इसका मतलब क्या है कि ए टाइप का एक सिंगल बॉक्स उसका वजन x किलो है, और बी टाइप का एक सिंगल बॉक्स उसका वजन कितना है? y किलो है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है? व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 150 बॉक्सेस का वजन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉक्सेस 150, और एक बॉक्स का वजन है x केजी, तो 150 इंटू x, ये टोटल वजन हो जाएगा 150 बॉक्सेस का। तो 150 बॉक्सेस ऑफ x लिए और 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप b लिए, यानी कि प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप b, देन ट्रक की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ट्रक लोडेड हो जाता पूरी तरह। ट्रक पे कितना वजन हो गया अभी? 10,000 केजीज का। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। जब 150 ए टाइप ऑफ बॉक्सेस रख दिए और 100 बी टाइप ऑफ बॉक्सेस रख दिए, तो उन दोनों का वजन मिला के हो गया 10,000 किलोग्राम्स। चलो अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करना अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो यहाँ पे हर एक जो टर्म है उसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1000। ये कहाँ से आया? हर एक टर्म को 10 से डिवाइड किया, यानी 150 अपॉन 10, 100 अपॉन 10 एंड 10,000 अपॉन 10, तो उनको डिवाइड करने के बाद मिला 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1000। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हर एक टर्म को हम फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो लेट अस डिवाइड बाय 5। देयरफॉर वी कैन अगेन से दैट 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200। क्या किया? ये जो इक्वेशन आया उसको फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए किससे डिवाइड किया? 5 से। सो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2 एंड 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज 200। तो ये इसको हम अब दे देते नाम इक्वेशन नंबर 1। अब लेट अस फॉर्म द इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी क्या लिया है सेकंड पार्ट में कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। कितने बॉक्सेस है? 260 ऑफ टाइप ए, और ए टाइप के बॉक्स का एक बॉक्स का वजन कितना है? x केजी, तो टोटल 260 बॉक्सेस का वजन कितना हो जाएगा? 260x प्लस, अब 260 ए टाइप के बॉक्सेस लिए तो बी टाइप ऑफ बॉक्सेस कितने आ सकते हैं? सिर्फ 40, और 40 बॉक्सेस का वजन कितना हो जाएगा? बी टाइप का एक बॉक्स का वजन है y केजी, तो 40 बॉक्सेस का वजन हो जाएगा 40 इंटू वाई, दैट इज 40y। अब फिर से टोटल वेट कितना हो जाएगा? 10,000 kilograms. Now if you look at the equation, we can simplify this equation also. हर एक टर्म में 0 है तो हम इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 10, यानी कि 260 अपॉन 10, 40 अपॉन 10 एंड 10,000 अपॉन 10, तो हर एक में से एक एक 0 निकल जाएगा। तो क्या बचेगा इक्वेशन? 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1000। चलो अभी इसके बाद देखने के बाद क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो yes, we can divide the whole equation by 2 also. So let us again simplify it. So 2 into 13 is 26x plus 2y. अब 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, कंपेयर करो। एक y है जिसका कोएफिशिएंट सेम है, तो कैंसिल करना हो गया आसान। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव साइन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। अब मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट, यानी कि 1 माइनस 2। चलो अभी देखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200, और दूसरा इक्वेशन था 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500। ये चीज मत भूलना, माइनस ऑफ सेकेंड इक्वेशन, यानी सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू 13x माइनस 13x माइनस इंटू 2y माइनस 2y माइनस इंटू 500 माइनस 500। माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सब माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस इज माइनस एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 500 है, उसकी साइन है माइनस। तो 500 माइनस 200 इज 300। 2y माइनस 2y हो जाएगा कैंसल्ड। अब माइनस 13x प्लस 3x यानी कि माइनस 10x। अब दोनों साइड पे नेगेटिव साइन है, दैट विल गेट कैंसल्ड एंड व्हाट विल बी x इक्वल्स टू 300 अपॉन 10। तो एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट x इक्वल्स टू 30। अब x क्या था, एक बॉक्स का, ए टाइप का जो बॉक्स था उसका एक बॉक्स का वजन है 30 kg। अब यहाँ पे मैं kg नहीं, एंड के आंसर में लिख दूंगा। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 30, अब हमको निकालनी है y की वैल्यू, और क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना x की वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो अभी मैं इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। So put x equals to 30 in equation 1। चलो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x plus 2y equals to 200। 3x plus 2y equals to 200। So x के जगह पे क्या डालना है, we have to put 30। So 3 into 30 plus 2y equals to 200। 3 3 is 9, तो ये बन जाएगा 90। So 90 plus 2y equals to 200। So 2y will remain here because y की वैल्यू निकालनी है हमको, और 90 will go to the right hand side and that will become 200 minus 90। So 2y equals to 200 में से 90 के तो कितने बचते हैं, 110। तो अभी हमको क्या मिला, we get 2y equals to 110। तो y क्या हो जाएगा, 110 अपॉन 2। तो 110 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 are 10, 2 5 are 10। सो y equals to 55। सो हमको क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। सो ए टाइप ऑफ बॉक्स, वी हैव टू राइट ए टाइप ऑफ बॉक्स वेज कितना वे करता है, ए टाइप ऑफ बॉक्स वेज 30 kg and B type of box weighs कितना होगा, 55 kg। So this is the answer। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म होने आ गए। मुझे भी पता है कि आपको भी बहुत दुख हो रहा होगा। तो चलो लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अभी फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू शुड नो सम बेसिक्स यानी कि स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग टाइप्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू distance upon speed and distance equals to speed into time। so ये चीज याद रखना है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, that is very important here। now let us read the problem। out of 1900 kilometers, यानी कि 1900 टोटल जर्नी हुआ है। विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस। 1900 किलोमीटर में से विशाल ने
कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। सो समझो कि ये जो है हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी का टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। अब ये टोटल डिस्टेंस में से कुछ डिस्टेंस हमको पता नहीं कितना डिस्टेंस है, तो ये समझो डिस्टेंस है कवर्ड बाय बस है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कवर्ड बाय एरोप्लेन। लेकिन वी नो दैट दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। चलो, बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। चलो अभी उसके पहले यहाँ पे इक्वेशन बनता है क्या, हमको कैसे लिखना पड़ेगा। बस से जो ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है वो हमको पता नहीं है, सो वी कैन अज्यूम दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी x, और एरोप्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी नहीं पता है, सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन बी y। चलो तो फिर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस से कितना डिस्टेंस की दूरी उसने तय की विशाल ने, वो हमको मालूम नहीं, तो हम उसको ले लेंगे x। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी x। यहाँ पे सेम लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हाट एरोप्लेन बी y। बस से x डिस्टेंस कवर किया, एरोप्लेन से y डिस्टेंस कवर किया, दोनों को मिला के कितना डिस्टेंस टोटल कवर हुआ 1900 किलोमीटर। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x plus y equals to how much 1900। so this is our equation number 1। now we have to form equation number 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करते हैं। अभी यहाँ पे लिया है बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर एंड टोटल टाइम टू कवर द डिस्टेंस इज गिवन दैट इज 5 आवर्स। क्या दिया हुआ है कि बस की स्पीड एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। जब वो इन स्पीड से ट्रैवल करता है बाय बस एंड बाय एरोप्लेन, तो टोटल जर्नी 1900 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है 5 आवर्स। तो सेकेंड इक्वेशन जो बन रहा है वो इन टर्म्स ऑफ आवर्स बन रहा है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ टाइम बन रहा है, यानी कि हमको टाइम दिया हुआ है। तो हमको इक्वेशन इस तरीके से बनाना है ताकि हमको जो हमारा इक्वेशन है टाइम के टर्म्स में मिले। ओके, तो अभी डिस्टेंस, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी ध्यान से देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस कितना है x। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज x एंड स्पीड ऑफ बस इज कितना 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस और ये है स्पीड ऑफ द बस। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है टाइम। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा कि बस से उसने कितने टाइम तक जर्नी की। फिर हमको क्या करना है, फिर से टाइम के टर्म्स में लिखना है। एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने किया एरोप्लेन से y डिस्टेंस कवर, तो यहाँ लिखेंगे y। और एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, एरोप्लेन की स्पीड कितनी दी है कहाँ गई 700 किलोमीटर, तो y अपॉन 700। इसको समझो, ये डिस्टेंस है, इसको स्पीड से डिवाइड किया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया तो टाइम मिलता है। तो ये हो गया बस से ट्रैवल करने का टाइम, ये हो गया एरोप्लेन से ट्रैवल करने का टाइम, दोनों मिला के टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर्स। तो ये हो जाएगा इक्वेशन इक्वल्स टू 5। अब इस इक्वेशन को हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 700 इंटू x दैट विल बी 700x प्लस 60 इंटू y दैट विल बी 60y अपॉन 7 इंटू 6 इज 42 और बचे हैं 1 2 और 3 जीरो 42,000 दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ तक इक्वेशन आ गया। अब ये 42,000 को यहाँ लेके चले जाएंगे। सो देखते हैं, इसके आगे लिखता हूँ मैं, ये 42,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 700x प्लस 60y 700x प्लस 60y। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो
अपॉन 42,000 इक्वल्स टू 5। चलो अभी 42,000 यहाँ चला जाएगा तो बनेगा 700x प्लस 60y इक्वल्स टू 5 इंटू 42,000। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 210 और आगे के 3 जीरोस। तो ये इक्वेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा दिख रहा है, राइट? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 10 से डिवाइड। तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 10। तो ये क्या बनेगा? इसको 10 से डिवाइड करो, इसको 10 से डिवाइड करो, इसको भी 10 से डिवाइड करो, तो क्या बनेगा? 70x प्लस कितना 6y इक्वल्स टू 21,000। चलो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? देखो और किससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हम 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं इसको। सो ये क्या बनेगा? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, सो इट विल बिकम 35x। 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 बन गया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3y बन गया। अब 21 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 10 ज़ा 20 और बचेगा फिर से 10, तो 5 ज़ा 10 और बचेगा 10,500। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। सिंप्लीफाई करना नहीं करना आपके ऊपर है, आप बड़े इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई 1900 है, यहाँ पे 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10,500 है। तो किसका कोएफिशिएंट सेम करना सिंपल जाएगा? देखो यहाँ यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो इसको हम आसानी से 3y बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। सो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो चलो 3 फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y एंड इक्वल्स टू 19 इंटू 3। कितना होता है? 1900 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 3 इज 57 एंड आगे के 2 जीरोस यानी कि 5700। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। हमने क्या किया है? मल्टीप्लाइड द इक्वेशन 1 बाय 3, तो x इंटू 3 3x, 3 इंटू y 3y एंड 1900 इंटू 3 इज 5700। चलो अभी देखो यहाँ पे भी 3y, यहाँ पे भी 3y। इनको अगर कैंसिल आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। चलो लिख देते हैं इक्वेशन 2। फिर से आया 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10,500 और नीचे लिखेंगे 3x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना? 5,700। लेकिन दिस इज माइनस ऑफ थर्ड इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू 3x माइनस 3x माइनस इंटू 3y माइनस 3y माइनस इंटू 5,700 माइनस 5,700। चलो अभी y 3y प्लस और माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस इज माइनस बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज प्लस एंड 35 माइनस 3 इज 32। तो ये बन गया 32x इक्वल्स टू, अब ये सब्ट्रैक्शन करना है, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे भी 0, 15 में से 7 गए तो कितने बचते हैं? 8, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, तो कितना आ गया? 32x इक्वल्स टू 4,800। मैं यहाँ लिख देता हूँ 32x इक्वल्स टू 4,800। चलो तो x क्या हो जाएगा? 4,800 अपॉन 32। अब दोनों भी 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 30। अब x इक्वल्स टू कितना आया? 1,200 अपॉन 8। अब डायरेक्टली 8 से इसको डिवाइड करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 4 रिमेनिंग 40 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40 एंड दिस विल बी 150। सो x इक्वल्स टू 150। अब हमको निकालना है y की वैल्यू, तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x।
ओके, सबसे आसान सा इक्वेशन कौन सा था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900. तो वी विल पुट x इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 को लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900. x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900, जिसमें से x कितना आया 150. तो 150 प्लस y इक्वल्स टू 1900 and y equals to 1900 minus 150. 1900 minus 150. So ये हो गया 0, 10 में से 5 गया 5, then 8 में से 1 गया 7 और ये 1 वैसे के वैसा 1750. तो y हो गया 1750. अब ये क्या है, x और y क्या लिया था हमने, यहाँ पे आओ, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितने किलोमीटर्स, x यानी कि 150 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इज 1750 किलोमीटर्स. तो आंसर को कंप्लीट अच्छे से करना है, एंड में ये लिखना है कि देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर्स. एंड वैसे यहाँ पे क्या पूछा था हमको, find the distance we shall travel by bus. So distance traveled by bus is 150 kilometers and the distance traveled by aeroplane is 1750 kilometers. Hope you enjoyed this exercise. तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ. ओके, तो तब तक टेक केयर एंड बी हैप्पी.